जानते हैं कि मोक्ष पद की प्राप्ति किसे होती है? किसे राम जी मिलते हैं? कौन सी वो संपत्ति है जिसका संग्रह करना चाहिए? कौन है जो पूजन करने योग्य है? आज इसी विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में भाव प्रकट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिशान। अरे राम जी का भजन किए बिना किसी को मोक्ष मिल नहीं सकता। यदि निर्वाण पद चाहते हो, परम पद चाहते हो, परम धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, राम जी से मिलना चाहते हो, अपने जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो, तो क्या करना होगा? संकेत रूप में बाबा ने कहा, रामचंद्र का भजन करो, प्रभु के नाम को भजो, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करो, प्रभु की लीलाओं का गान करो। क्योंकि ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जो समझदार हैं वे जानते हैं, ब्रह्मत्व को जानने वाले भी कहते हैं कि प्रभु का भजन न करने वाला मनुष्य वास्तव में मनुष्य है ही नहीं, वह तो बिना सीख पूछ वाला पशु ही समझना चाहिए, जिसमें यह विवेक नहीं कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलने के लिए आपको और मुझे यह मनुज तन मिला है, वह तो पशु योग्य है ना। जो बुद्धि होनी चाहिए मनुष्यों में, मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल और केवल इतना ही है कि राम 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 का भजन करो और अपने जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पालो। और जो मनुष्य भजन नहीं करता, बाबा कह रहे हैं, वह तो पशु के तुल्य है, उसका मनुष्य होना ही निरर्थक है। मनुष्य जन्म की सार्थकता केवल और केवल इस बात में है कि आप और मैं राम 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 रटे। बाबा कहते हैं, जनहु सुसंपत्ति सदन सुखूं, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करहि न सहस सराय। वह संपत्ति, घर, पुत्र, सुख, माता पिता, भाई बंधु सब जलकर नष्ट होने वाले हैं। राम जी के चरणों में पहुंचने के लिए ये कुछ भी सहायक नहीं है, ये सब कुछ नश्वर है। ये धन दौलत आप में जो कुछ चाहते हैं, संसार में जितने संबंध है, जितना कुटुंब है, संसार की जितनी ये माया रचित संपत्ति है, सब जलकर भस्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है, नित्य नहीं है, अनित्य वस्तुएं हैं जिनका नाश होना ही होना है। बाबा कह रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं इनमें से जो प्रभु के चरणों तक आपको पहुंचाने में सक्षम हो, आपको ले जाने में सक्षम हो, आपको पहुंचा दे। सहायता करने वाले नहीं है, अपितु ये सबके सब बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। इन्हीं रिश्तेदारों से अपनों के प्रति मोह आसक्ति जगती है, जिसमें बंधकर आप और मैं नाना प्रकार के गलत कर्म कर बैठते हैं, जो कर्म आपके और मेरे बंधनों का कारण होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, ये सब सहायक नहीं, बाधक ही बाधक है। केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचाने वाला यदि कुछ है तो वो राम 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 की रटना है। सही साधु गुरु समझ सिखी, राम भगति थिर ताई, लरिकाई को पैरिबो तुलसी बिसरी न जाए। देखो भैया, सब कहते हैं कि अंत काल में राम राम जप लो तो राममय हो जाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ संकेत में एक बात प्रकट कर रहे हैं कि जिसको जीवन पर्यंत इस बात के रटने की समझ ना आई, जिसका व्यवहार ना पड़ा, स्वभाव ना पड़ा, वो अंत में कैसे जपेगा? सच्चे साधु सदगुरु की सेवा करने पर, पूज्य महात्माओं का संग करने पर, संत वाणियों को श्रवण करने पर आप और मैं जान पाते हैं कि ये राम जी कौन है, जो करुणा के निधान है, दीन बंधु है, जन जन पर कृपा करने वाले हैं, सबके दुखों को हरने वाले हैं। इन राम जी के तत्व को समझने, सीखने और इन राम जी के चरणों में शरणागत के भाव से हृदय में स्थिर भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही आपको और मुझे बारंबार सत्संग करने की आवश्यकता है, संत ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, संत वाणियों को श्रवण करने की आवश्यकता है, संत महात्माओं के उपदेश को श्रवण कर धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बचपन में यदि कोई तैरना सीख जाए तो वह जन्म भर नहीं भूलता है। उसी प्रकार इन वाणियों से बार बार नाम की महिमा को, राम जी की महिमा को आपने और मैंने
सुन सुनकर गाना सीख लिया तो फिर ये जो स्वभाव में आ गया तो वो छूटेगा नहीं, और अंत में भी आप और मैं राम जी के नाम को रटने में सक्षम हो जाएंगे, रट पाएंगे प्रभु की कृपा से, उस नाम को उच्चारित कर पाएंगे और उसी के प्रभाव से आप और मैं राम जी को पा जाएंगे। इसलिए आपको और मुझे बार बार बाबा ये कह रहे हैं कि संतों की, महात्माओं की संगति में रहो, राम जी की लीलाओं को श्रवण करो, राम जी की लीलाओं का गान करो और अपने उद्धार के मार्ग को खोल दो। क्यों? क्योंकि इस जीवन में यदि कुछ भी वंदनीय है तो वे राम जी के सेवक और राम जी की लीलाएं हैं। ये राम जी का नाम है जो स्वयं राम जी से भी बड़ा है। बाबा कह रहे हैं, सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस, राम कहीं जय आपनो, तेहि भज तुलसीदास। पूरी दोहावली में ये दोहा मुझे अत्यंत प्रिय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन्हें हृदय से गुरु रूप स्वीकारा गया वे हनुमान जी महाराज। पूज्य सदगुरु देव के विषय में तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं कि सब अपने आप को राम जी का भक्त कहते हैं, राम जी का सेवक करते हैं। आप और मैं सब राम जी से आशा करते हैं, किंतु हे तुलसीदास, अपने आप को रखते हुए बाबा कह रहे हैं तो उसका भजन कर जिसको स्वयं रामचंद्र अपना भजन भक्त कहते हैं। और राम जी अपना भक्त किसे मानते हैं सबसे बड़ा? श्री हनुमान जी महाराज को, पूज्य सदगुरुदेव को। इसी बात पर यह है मन मोहित हो जाता है। बारंबार श्री रघुनाथ जी अपने आप के सबसे बड़े सेवक के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बाबा कहते हैं, इसके लिए आप और मैं उद्धार का सहज मार्ग जाने, राम भक्तों के चरणों में बारंबार आप और मैं प्रणाम निवेदित करें। बार बार प्रभु के भक्तों की महिमा भगवान से भी अधिक महात्माओं ने गाई, संतों ने गाई। जो सत्य है उसे प्रकट किया, क्योंकि जहाँ संत कथाएं होती है, जहाँ भगवत चरित्रों का गान होता है, जहाँ भगवत भक्तों का वंदन अभिनंदन होता है, वहाँ स्वयं भगवान दौड़े चले आते हैं। इसलिए आप और मैं ये प्रयास करें कि भक्त चरित्रों का श्रवण करें, भक्त कथाओं को श्रवण करते करते अपने इस अशुद्ध मन का शोधन कर लें, उसको स्वच्छ बना ले, जिससे आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति हो जाए। बार बार बाबा कहते हैं, राम भक्तों की कथाओं को श्रवण करो, राम भक्तों का गान करो, भक्त कथाओं, भक्त लीलाओं का गान करो, जिससे आपको ये ज्ञान होगा कि भक्त कैसा होता है, आपको और मुझे कैसा बनना है। जेहि शरीर रति राम सोहि आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भय हनुमान। बाबा कहते हैं कि जो लोग चतुर थे वे शरीर का आदर कब करते हैं? जब उस शरीर से राम जी के प्रति प्रीति बन जाती है, प्रेम हो जाता है। वे कैसा नेह रखते हैं? बोले इसी प्रेम के कारण तो रुद्र देह को त्याग कर श्री हनुमान जी ने वानर के स्वरूप को, विशेष नर के स्वरूप को धारण किया, प्रभु के काज को सिद्ध करने के लिए। देह में ऐसी आसक्ति नहीं थी, अपितु प्रभु की भक्ति की, प्रभु की जो सेवा के प्रति उनके हृदय का भाव था, जिससे कारण रुद्र देह का त्याग किया और उन्होंने हनुमान के स्वरूप में, वानर के स्वरूप में आकर प्रभु के कार्यों को साज दिया। इसीलिए वे हनुमान जी महाराज भक्त राज कहलाते हैं, भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। वे बारंबार, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनके चरणों में मैं वंदन निवेदित करता हूँ। वही हनुमान जी जो राम दूत हैं, राम भक्त हैं, वे सभी राम भक्तों के आदर्श रूप हैं। उन्हीं से जीव को जानना चाहिए कि ये राम 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 कैसे सुमिरन करना चाहिए। जानी राम सेवा सरस, समझ कर अब अनुमान, पुरता से सेवक भय, हरते भे हनुमान। श्री राम जी की सेवा में आनंद को जानकर पितामह ब्रह्मा जी सेवक के रूप में जब जांबवान बनकर आए, तो साक्षात श्री महादेव जी, श्री शंकर जी महाराज हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। इस रहस्य को समझकर, प्रेम की महिमा को जानकर, अनुमान लगाकर बाबा कहते हैं, आपको और मुझे भी प्रेम पूर्ण
भक्तिपूर्ण श्रद्धापूर्ण राम जी के चरणों से अनुराग करना चाहिए। राम भक्ति ही सर्वोच्च पद है, राम भक्ति ही सर्वोच्च महिमा है, सर्वोच्च संपत्ति है। अगर कुछ सर्वोपरि है तो वो केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय है। तभी ब्रह्मा महेश स्वयं अपने लोगों को त्याग कर उनकी सेवा करने के लिए, उनके प्रेम छाया में बने रहने के लिए मनुष्य तन धारण करके इस संसार में आते हैं। तो आपको और मुझे उन्हीं रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं, तुलसी रघुवर सेवक ही, खल डाटत मन माखी, बाजराज के बाल कहीं, लवा दिखावत आंखें। दुष्ट लोग मन में क्रोध करके श्री रघुनाथ जी के सेवकों को वैसे ही डांटा करते हैं जैसे बाजराज के जो बच्चे हैं वे वैटेर को आंखें दिखाया करते हैं। किंतु जिनके पास प्रभु की कृपा है, जो राम जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो राम जी की कृपा प्रसादी में अपनी छत्र छाया में राम जी जिन्हें रखते हैं, उन्हें किनका भय। यदि आप और मैं भी भय से मुक्त होना चाहते हैं, अभय की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको और मुझे भी श्री राम जी के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। देवों के देव महादेव जी के विषय में बार बार वर्णित करने का महात्म्य यही है कि आप और मैं जाने कि कुछ सर्वोपरि है तो वो राम भक्ति है। राम नाम का आश्रय लेना, राम 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 जपना, यही एकमात्र जीव के उद्धार का मार्ग है। जिसे भगवान शंकर जपते हों, जिस नाम को स्वयं ब्रह्मा जी जपते हों, जो गणेश जी ने स्वयं धारण कर रखा हो, विचार कीजिए वह नाम कितना महनीय होगा, वह नाम कितना शक्तिशाली होगा। वह एक नाम आपको और मुझको तारने का सामर्थ्य रखने वाला है। इसलिए आपको और मुझे उस राम नाम का चाकर बन जाना चाहिए, सेवक बन जाना चाहिए। उसी राम नाम से आपको और मुझे प्रीति रखनी चाहिए। आप और मैं इन्हीं भावों के साथ राम जी के नाम की पुकार लगाते रहें, राम 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 जपते रहें, अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते रहें। निश्चय ही ऐसा करने से आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।